नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मंगल रेखा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा कि यहाँ से निकलने वाली सभी प्रकार की रेखा का किस प्रकार का परिणाम होता है और यहाँ अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल का क्या अहमियत है। अंदरूनी मंगल हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को, स्टेमिना, एनर्जी को, हमारे शारीरिक गतिविधि और शारीरिक बल को ज़्यादा दर्शाती है, और जो बाहरी मंगल है वो हमारे मानसिक बल और मानसिक सक्षमता को ज़्यादा दर्शाती है। यहाँ पर अंदरूनी मंगल जब दबा हुआ होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक सक्षमता ऐसे जातकों की बहुत कम होती है, देखने में भी पतले दुबले लगते हैं। नहीं तो बाकी सारे अगर अनदर यहाँ पर प्रोस्पेक्ट या साइंस पॉजिटिव है तो देखने में एकदम अच्छे दिखेंगे, हष्ट पुष्ट, लेकिन आंतरिक रूप से कमज़ोर होते हैं क्योंकि अंदरूनी मंगल वीक है। वहीं अगर किसी का ये उभरा हुआ है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा जुनूनियत वाले होते हैं। और अगर यहाँ पर नेगेटिव साइंस जैसे कि बहुत सारी यहाँ आड़ी रेखा है तो ऐसे जातक गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, नकारात्मक सोच, रवैया, इन सारी चीज़ों से फिर पीछे नहीं हटते हैं। अगर किसी का चरित्र देखना हो तो ऐसे हथेली में 16 प्रकार के योग होते हैं जो किसी का चरित्र के विषय में बताते हैं कि इनका चरित्र ठीक है या नहीं है। लेकिन उन 16 में से सिर्फ 10 यहाँ पर योग ऐसे निर्मित होते हैं मंगल के क्षेत्र में जो सीधे सीधे दर्शा देते हैं कि कौन व्यक्ति चरित्रवान है या नहीं है। इस विषय में आगे बात किया जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ से जब कोई रेखा निकल के गुरु के क्षेत्र में जाए यानी फर्स्ट फिंगर के नीचे, तो इस कंडीशन में ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके, बहुत अपने जीवन में जो है पराक्रम और परिश्रम करके अपने सारे इच्छा मनोकामनाओं को सिर्फ और सिर्फ खुद के दम खम से पूरा करते हैं। गुरु यहाँ पर एम्बिशन हो जाता है और मंगल यहाँ पर आपका बल हो जाता है यानी आत्मबल। तो अपने खुद के आत्मविश्वास, आत्मबल और खुद के ही मेहनत से ऐसे जातक के जितने भी इच्छा मनोकामनाएं जीवन के प्रति होती है सब के सब फुलफिल हो पाती है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि रेखा सीधे स्पष्ट रूप से मंगल, यहाँ पर मंगल से निकल के गुरु से कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर ये रेखा जा रही है और इसके बीच में कोई मंगल की रेखा और दूसरी काट गई या हृदय रेखा आकर के ज्वाइंट कर गई इस प्रकार से, तो ये योग फिर सही नहीं होता है। यानी ऐसे जातक का तब भी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगा, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद होगा, आसानी से नहीं होगा। और अधिकतर मामलों में ऐसे जातकों में थ्रॉट नहीं तो लंग्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी देखने को मिलती है। ऐसे जातकों को सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो जन्म स्थान से दूर देखने को मिलता है, और इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा जब यहाँ से रेखा निकल के आपके शनि के क्षेत्र में जा रहा हो तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। मंगल और शनि की उत्तरी युति जो होती है वो कुंडली में भी हर तरीके से खराब होती है। वैसे ही हथेली में भी इस युति के अंतर्गत ऐसे जातकों का एक्सीडेंट होना, नहीं तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इश्यूज होना, डिवोर्स के 95% के आसपास में केसेस जो देखने को मिलते हैं उसमें ये रेखा की अवेलेबिलिटी होती है। नहीं तो एक और दूसरी रेखा होती है जो माइंड और यहाँ पर आपकी लक लाइन को काट करके जाती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्योंकि जो मंगल है वो यहाँ पर आपके मांगलिक कार्य को भी दर्शा रहे होते हैं, इसलिए मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग इस कंडीशन में दिक्कतें बहुत देखने को मिलती है। ऐसे जातकों के जीवन में बचपन इतना संघर्ष में होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे जातकों के अगर इनके बचपन के बारे में पूछा जाए तो ये लोग बताते बताते रो भी देते हैं, और इतना ज़्यादा नकारात्मक इनकी प्रतिक्रिया निकलती है बचपन के रिगार्डिंग या फिर उसके बचपन के जो इवेंट्स उसके रिगार्डिंग कि ये लोग एकदम झकझोर जाते हैं अपने खुद से ही अंदर से। बचपन में ही ऐसे जातक इतना कुछ देख लिए होते हैं कि शायद ही कुछ देखना बाकी रह गया हो। लेकिन इस प्रकार की रेखा उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनके कर्म बहुत बड़े खराब यहाँ देखने को मिलते हैं, या जिनके जीवन में संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष 35 की उम्र तक मिनिमम रहता ही है। 35 के बाद में जाकर के स्थिति सब के सब ठीक होगी, अदरवाइज 35 तक कहीं ना कहीं उठा पटक या जीवन में हर प्रकार के दृश्य या हर प्रकार की आप जो है एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में गेन कर लेंगे। माफ़ करिएगा, इस प्रकार के नकारात्मक तत्व बताने का कोई मंशा नहीं है, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर किसी के हाथ में यह अगर है तो वो जातक क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। वैसे तो पूरी हथेली को देख करके ही रेमेडीज़ दिया जाता है, इसलिए किसी भी वीडियो में प्रॉपर रेमेडीज़ के बारे में चर्चा नहीं किया जाता, क्योंकि सबके रंग और सबकी यहाँ रेखाओं के रिगार्डिंग अलग अलग देवता या अलग अलग यहाँ गंधर्व या फिर अलग अलग प्रकार की क्रिया का सजेशन दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसे जातकों को हमेशा हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए, हमेशा लोगों को पानी पिलाते रहना चाहिए और निस्वार्थ भाव से किसी भी मंदिर में सेवा करना चाहिए। और जो इमरती होती है या जलेबी होती है, क्योंकि इसमें शनि और यहाँ पर आपके मंगल दोनों मिल जाते हैं, मंगल मीठा हो गया, शनि तेल हो गया, तो इमरती या फिर ये जलेबी 4 की संख्या में हमेशा जो है शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन
किसी को खिला दिया करें। तो इससे भी इन सब प्रकार की अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है, बहुत जल्दी इन सब से छुटकारा या कहीं ना कहीं इन सब से सहूलियत आपको देखने को मिलने लगेगा। और धीरे धीरे कर जो भी आपका ऋण है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता देखने को मिलेगा। तीसरा योग यहाँ पर निर्मित होता है जब यहाँ से रेखा निकल के सूर्य को टच करे, तो यह भी बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। सूर्य यहाँ पर आपके पिता हो गया और यहाँ पर शासन हो गया यानी गवर्नमेंट हो गया, और मंगल यहाँ पर आपके यहाँ पर सभी प्रकार के मांगलिक कार्य को भी ये दर्शाते हैं और अमांगलिक कार्य को भी मंगल ही दर्शाते हैं। मंगल सूर्य की इस प्रकार की युति कभी भी सही नहीं मानी जाती है। मंगल सूर्य अगर यहाँ पर आपके जो है मस्तिष्क रेखा से होते हुए अगर जा रहा है तो ये बहुत अच्छा योग निर्मित कर देता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि ऐसे जातक अपना एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन अपने काम में करते हैं और लीगली हर काम करना पसंद करते हैं। लेकिन डायरेक्ट कोई मंगल की रेखा काट करके सारी रेखाओं को यानी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काट के सूर्य पर अगर टच कर जाए तो इससे जातकों के ऊपर लोन बहुत हो जाता है, नहीं तो जेल जाने के योग निर्मित होते हैं, नहीं तो किसी प्रकार का अपराध में ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा किसी न किसी प्रकार का पनिशमेंट या फिर बहुत बड़े चीटर या फिर कहीं ना कहीं एक प्रकार से धोखाधड़ी यानी 420 का काम में भी ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। यानी वह सारे काम जो कि आपके इज्जत मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, इसीलिए ऐसे जातक जो है चरित्रहीनता में भी माने जाते हैं या फिर चरित्र के रूप में भी बदनाम होते हुए देखने को मिलते हैं। अब ये जो इंडिकेशन है ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी है। अब अगर ये रेखा किसी के हाथ में है तो डरिएगा मत, आपके हथेली के अनदर सारे फॉर्मेशन देख करके इसका प्रेडिक्शन निकाला जाएगा कि यह किस प्रकार का इवेंट दे सकता है या फिर कब आपका इवेंट इस प्रकार का बैठेगा। इसीलिए सिर्फ इस रेखा को देख के या शनि पर जाती रेखा को देख के या कहीं और जाती रेखा को देख करके चिंतित मत होइएगा, बस थोड़ा सा सजग रहिएगा कि आपको कहीं ना कहीं से बदनामी आ सकती है। और बदनामी कहाँ से आ सकती है? चरित्र के रिगार्डिंग आ सकती है। लोन अगर डेप्ट ले लिया है तो उसको चुकाने में दिक्कत आ सकती है, नहीं तो कोई भी इनलीगल काम से आपको आ सकता है। तो इन तीनों चीज़ों से फिर इस कंडीशन में आपको बचना रहेगा। तो ऐसे जातकों को अधिकतर मामलों में अगर इसका रेमेडी की बात करें तो इसका कोई जेन्युइन रेमेडी ऐसे नहीं होता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर सूर्य देवता को हमेशा अर्घ दिया जाए और खुद को प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत रखा जाए, खुद का दायरा सेट कर दिया जाए कि मुझे इसके आगे नहीं बढ़ना है कभी भी जीवन में, तो इस कंडीशन में बहुत बड़े बड़े तकलीफ परेशानी होने से बार बार बच जाते हैं। नहीं तो साथ ही जो है संबंधित लोगों के माध्यम से भी जो है बहुत बड़ा लॉस होते हुए देखने को मिलता है। अपना ही साथी डुबा ले जाता है, नहीं तो कोई अपना ही व्यक्ति जो है आपके राज पता करके आपको जो है नीचे गिरा सकता है। तो इस प्रकार की अगर रेखा हो तो निश्चित रूप से इसका उपाय करना चाहिए, लेकिन पूरे हथेली का विश्लेषण करने के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। इसके अलावा अगर मंगल से रेखा निकल के आपके बुध पर्वत पर टच कर जाए, हालांकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। अधिकतर मामलों में यहाँ से निकली रेखा हार्ट लाइन को टच करती है, बुध पर बहुत कम ही पहुँचती है। लेकिन तब भी कुछ केसेस में ये देखने को मिला है कि जब ये सीधे के सीधे बुध तक पहुँचती है तो ऐसे जातकों को 100% इनके किसी सगे के कारण धोखा मिलता है, और वो भी व्यापार में मिलेगा। किसी गलत व्यक्ति पे ये ट्रस्ट कर लेंगे, नहीं तो एक प्रकार से किसी से इनका अट्रैक्शन हो जाएगा और सामने वाला जो भी पर्सन रहेगा वो इनका मिसयूज़ करेगा और एट द एंड इनको छोड़ करके जाएंगे। तो ऐसे जातकों को अधिकतर मामलों में बिजनेस में लॉसेस या धोखा पार्टनरशिप में देखने को मिलता है, और थ्रू आउट द लाइफ यानी ओवरऑल लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर हमेशा रुकावटें काम में आती हुई देखने को मिलती है। ऐसे जातकों की जो बुद्धिमत्ता है वो भी थोड़ी नकारात्मक या फिर गलत तरीके से ही चलती है। इनको सीधे कोई भी काम करना पसंद नहीं होता है, छुप करके काम करना या एक प्रकार से बहुत सीक्रेटिव वर्क करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। सीक्रेटिव वर्क करना अच्छा होता है, लेकिन ऐसे जातक अधिकतर मामलों में 2 के 4, 4 से 8 का काम में इन्वॉल्व होते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मंगल की कोई भी रेखा किसी भी पर्वत पर जा रही है सिवाय गुरु को छोड़ के, सब के सब बहुत नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। गुरु यहाँ पर सबसे सात्विक ग्रह है और गुरु से बड़ा कोई भी ग्रह है नहीं, और गुरु की दृष्टि जब भी कहीं पर पड़ती है उधर लाभ ही लाभ होता है। इसीलिए मंगल यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर योद्धा है, उनके हाथ में तलवार है। सिर्फ गुरु के सामने आकर के ही वो अपना शीश झुकाते हैं, अदरवाइज हमेशा वो लड़ने को तैयार है मंगल देव यहाँ पर। इसीलिए ये सिर्फ गुरु के अलावा बाकी सब जगह पे इतना तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और अगर किसी के हथेली में यहीं से कोई रेखा निकल के यहाँ पर हार्ट लाइन को टच कर रही है या फिर यहाँ से रेखा निकल के माइंड लाइन को टच करके आउटर मार्स पे जा रही है, तो इसमें 2 इंडिकेशन आते हैं। पहला, ऐसे जातकों को हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, और दूसरा कि इनके डिवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन इस केस में ज़्यादा होता है। यहाँ पर
वुमेन के केस में ये डिवोर्स का साइन ज़्यादा इंडिकेट करता है, और यहाँ पर मेल के केस में ये यहाँ पर हार्ट अटैक के चांसेस को थोड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहाँ पर सीधे मंगल से मंगल अगर कनेक्शन हो गया, ये भी फॉर्मेशन देखने को अधिकतर मिला है, तो जब भी ये यहाँ पर जीवन रेखा को काटती है, मस्तिष्क रेखा को काटती है, तो उस समय में खासकर किसी प्रकार का एक्सीडेंट या फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये लक लाइन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काट करके जा रही होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रेमेडीज़ के द्वारा ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा हथेली का जांच करके ही निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है। दूसरा, अगर कोई भी ये कॉम्बिनेशन अगर किसी भी व्यूअर के हाथ में है तो उनको चिंता वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो मंगल का उपाय बताया गया है उसको फॉलो करिए। सिर्फ वो शनि के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, वो सारे नेगेटिव साइंस के लिए एप्लीकेबल है। बुध के अंतर्गत अगर रेखा जा रही है तो गलत लोगों पर ट्रस्ट या पार्टनरशिप में काम ही नहीं करना है, धोखाचार के काम में पड़ना नहीं है। सूर्य पर जा रही है तो खूब ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को मेंटेन करना है। मंगल से इसका जो है इस प्रकार से कनेक्शन होना, तो गाड़ी बहुत धीरे चलानी चाहिए, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंतर्गत हमेशा अपना पैसा फंसाए रखना चाहिए। और अगर यहाँ पर आपका कोई भी शाखा हार्ट लाइन से कनेक्टेड हो रहा है तो इस कंडीशन में जरूर किसी न किसी प्रकार का परामर्श करके निष्कर्ष निकालना चाहिए, तब जाकर के प्रॉपर आपको इंडिकेशन आएगा। अदरवाइज इन सब रेखाओं से बहुत ज़्यादा डरने घबराने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। ईश्वर से बड़ा कृपा कहीं से नहीं मिलता है, और वहीं से आपको निश्चित रूप से कृपा मिलेगी। इसीलिए हनुमान जी की आराधना में ऐसे जातकों को अधिकतर मामलों में रहना चाहिए, या फिर दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से ही करनी चाहिए। तो ये थी मंगल रेखा की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आने वाले वीडियो में मंगल के शुभ यहाँ परिणाम के विषय में ज़्यादा आपको बताया जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। किस प्रकार का अनुभव आपको देखने को मिल रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।